हेलो हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन इस वीडियो में मोल क्या होता है वो पूरा का पूरा समझेंगे। बस शर्त ये है कि वीडियो को अपने को पूरा का पूरा देखना है, बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मोल ये 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है। मोल ये 11th केमिस्ट्री का टॉपिक है, ये बेसिक टॉपिक है, ठीक है। जैसे जिस तरीके से अपन लेंथ को मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में मापते हैं, या द्रव्यमान को ग्राम किलोग्राम में मापते हैं, उसी तरीके से पदार्थ की जो मात्रा होती है उसको मोल में मापा जाता है, ठीक है। तो मोल क्या है? एक पदार्थ की मात्रा मापने का मात्रक है। तो लिखते हैं, मोल क्या है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक, ठीक है। अब देखो, जैसे एक दर्जन केले में कितने होते हैं? 12 केले। देखो इधर देखो, जैसे कि एक दर्जन केले, उसमें 12 केले होते हैं। और जैसे एक दर्जन पेन, तो उसमें 12 पेन होगी। और एनसीईआरटी में देख रखा है एक ग्रॉस, तो उसमें 144 कोई भी वस्तु है। देखो, मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मापने का मात्रक हो। जैसे एक दर्जन केले में 12 केले होते हैं, एक दर्जन पेन में 12 पेन होती है, या एक ग्रॉस में एक 144 वस्तुएं होती है। उसी तरीके से एक मोल में जो कणों की मात्रा होती है वो होती है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। देखो, जैसे जैसे कि एक दर्जन केले में 12 केले, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। उसी तरीके से एक मोल कोई भी वस्तु, जैसे एक मोल केले, तो एक मोल केले में कितने केले होते हैं? 6.023 इंटू 10 की घात 23, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, 6.023 इंटू 10 की घात 23। और ये जो कण होते हैं, इतने कण, इसको बोलते हैं एक मोल। और इसी को बोलते हैं अवोगाद्रो संख्या। देखो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि एक मोल ऑक्सीजन अणु में, एक मोल ऑक्सीजन अणु में कितने अणु हुए? यानी, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ? एक मोल का मतलब क्या होता है? इतनी संख्या। तो मतलब कि 6.023 इंटू 10 की घात 23 ऑक्सीजन के अणु। तो यहाँ से अपने को क्या समझ में आया कि जो मोल होता है वो पदार्थ की मात्रा का मापने का मात्रक होता है। और इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, यानी एक मोल कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10 की घात 23, ठीक है। मोल को एम से लिखते हैं। और ये जो पदार्थ की मात्रा है उसका ऐसा ही मात्रक है, की मात्रा का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। और इसको किससे दर्शाते हैं? एन से। एन से तो इसको दर्शाते हैं, और जो मोल है ये ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। देखो, इसको मिटाते हैं, फिर वापस एक बार पूरा का पूरा समझते हैं। क्या होता है कि जब अभिक्रिया होती है तो उसमें जो पदार्थ लिया जाता है वो अति सूक्ष्म मात्रा में लिया जाता है। तो उसको ग्राम किलोग्राम में तो माप नहीं सकते। और अति सूक्ष्म मात्रा में भी बहुत सारे कण होते हैं, जैसे परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे होते हैं। तो जो इन कणों को मापने के लिए जो मात्रक यूज किया जाता है, या जो मापन यूज किया जाता है, उसे मोल बोलते हैं, ठीक है। और एक मोल में जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो एक मोल जो होता है उसकी परिभाषा क्या होती है? कि पदार्थ की वह मात्रा जिसमें परमाणुओं या अणुओं या यौगिकों की संख्या एक मोल के, हाँ सॉरी, अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो। देखो, अब इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। पदार्थ की वह मात्रा जिसमें परमाणुओं या अणुओं या यौगिकों की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो, उसे, उस पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? एक मोल। पदार्थ की वह मात्रा में
परमाणु अणु या यौगिकों की संख्या इसके बराबर हो अवोगाद्रो संख्या के बराबर। उस मात्रा को मात्रा समझे परिभाषा को, पदार्थ की वह मात्रा जिसमें परमाणु या अणु या यौगिकों की संख्या होती है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो। और अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23, यानी वह मात्रा जिसमें अगर इतने अणु है तो वो क्या है 1 मोल है। ठीक है, अब मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 1 दर्जन केले में 12 केले होते हैं या 1 ग्रोस में 144 वस्तु होती है, उसी तरीके से 1 मोल में कितने कण होते हैं, इतने कण होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल समझो, 1 मोल H2 अणु में 1 मोल H2 अणु में कितने अणु हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, तो 1 मोल है। 1 मोल का मतलब अवोगाद्रो संख्या के बराबर, तो 6.023 इंटू 10⁻23 H2 के अणु। ठीक है, अब जैसे देखो 2 मोल जैसे 2 मोल हीलियम परमाणु में 2 मोल हीलियम परमाणु में कितने परमाणु हुए, 2 मोल हीलियम परमाणु में कितने परमाणु हुए, तो 1 मोल में कितने होते हैं इतने 6.023 इंटू 10⁻23, तो 2 मोल में कितने हुए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 गुणा 6.023 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम। ठीक है, तो वापस इसका मतलब क्या निकला कि 1 मोल क्या होता है, वह मात्रा पदार्थ की जिसमें जो परमाणु अणुओं या यौगिकों की संख्या है वो अवोगाद्रो संख्या के बराबर हो, उस मात्रा को बोलते हैं 1 मोल। ठीक है, अब इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है वो देखते हैं, उसके बाद में अपन सवाल करते हैं। मोल को किससे दर्शाते हैं, एन से। इसका जो फॉर्मूला है वो है, जैसे मान लो कि परमाणु अणु या यौगिक का भार बटा अणु भार, भार या कह सकते हैं द्रव्यमान बटा उसका अणु भार। एक फॉर्मूला ये हुआ, मोल का फॉर्मूला क्या हुआ, एक भार बटा अणु भार, और दूसरा फॉर्मूला है परमाणु अणु या यौगिकों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। दूसरा फॉर्मूला परमाणु या अणु की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। और जो ये अवोगाद्रो संख्या है उसको एन ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला ये हुआ, पहला फॉर्मूला क्या है, मोल का भार बटा अणु भार, दूसरा फॉर्मूला हुआ संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। और ये जो दोनों फॉर्मूले हैं वो यूनिवर्सल फॉर्मूले यानी सब जगह लागू होंगे। और एक तीसरा फॉर्मूला है मोल का, वो केवल और केवल एसटीपी पे या एनटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और तीसरा फॉर्मूला, और वो केवल गैसीय जो गैस होती है ना उन पे ही लागू होता है। तीसरा फॉर्मूला क्या है, गैस का आयतन कितने लीटर में, 22.4। ये जो फॉर्मूला है ये केवल गैस गैस पर लागू होगा। दूसरी बात ये एनटीपी पे या एसटीपी पर लागू होगा, मतलब हर जगह इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते आप। अगर प्रश्न में दे रखा है कि अगर गैस है, जैसे गैस गैस का 2 लीटर दे रखा है और वो भी
एनटीपी पे या एचटीपी पे दे रखा है तो ही ये फॉर्मूला लागू होगा, एनटीपी या एचटीपी। दूसरी शर्त ये है कि ये केवल केमिस्ट्री में ही लागू है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये यूनिवर्सल सब जगह लागू होते हैं। ठीक है, अब इस पे अब इन तीनों फॉर्मूले पर अपन सवाल करते हैं। फॉर्मूला अगर याद है तो सवाल एक चुटकियों में हो सकता है। देखो पहला सवाल है, 8 ग्राम H2 में मोलों की संख्या। ठीक है, तो 8 ग्राम, तो मोल का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या था, भार बटा अनुपात। मोल का पहला फॉर्मूला भार बटा अनुपात, इसमें भार कितना दे रखा है 8 ग्राम। जो H2 है अणु, इसका अणुभार कितना होता है 2, अणुभार किसका 2 लिखा, कट कटा के कितना है, कितने मोल आए 4 मोल। तो जो ये प्रश्न है इसका आंसर कितना हुआ 4 मोल। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल देखो, जैसे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु में मोलों की, 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु दे रखे, इसमें मोलों की संख्या। तो ये फॉर्मूला भार बटा अनुभार, भार कितना दे रखा है 32 ग्राम। एक ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16, दो के कितने हुए, एक ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है 16, तो दो के कितने हुए, यानी ये अणु है तो दो के हुए 32, तो अणुभार की जगह लिखा 32, कट कटा के कितने मोल आए 1 मोल। तो इसका आंसर क्या हुआ 1 मोल। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखते हैं। देखो तीसरा सवाल है, 18 ग्राम जल में 18 ग्राम जल, 18 ग्राम जल में 18 ग्राम जो जल दे रखा है उसके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तीसरा सवाल, 18 ग्राम H2O, तीसरा सवाल 18 ग्राम H2, तो वही फॉर्मूला भार बटा अनुभार, में भार कितना दे रखा है 18 ग्राम। H2O का अनुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। देखो हाइड्रोजन का अनुभार होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसमें हाइड्रोजन कितने 2, तो मतलब कि 2, ऑक्सीजन कितने 1, तो मतलब कि 16, टोटल कितने हुए 18, तो इसका अनुभार कितना हुआ 18, कट कटा के कितने मोल आए 1 मोल। यानी कि जो 18 ग्राम अपने को जल दे रखा है उसके 18 ग्राम जो जल है उसमें मोलों की संख्या कितनी है 1 मोल। यानी ये हुआ कि जो 18 ग्राम जो जल है उसमें H2O के जो अणु कितने हैं 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की घात 3। यानी अपने को मान लो 18 ग्राम अगर जल दे रखा है तो उसमें H2O के जो अणु होंगे वो 6.023 इंटू 10 की घात 23 होंगे। यानी 1 मोल के बराबर इतना हुआ। ठीक है, अब चौथा सवाल देखो, चौथा सवाल है, मान लो कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में अणुओं की संख्या ज्ञात करना, 2 मोल। चौथा सवाल है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल दे रखा है। देखो 2 मोल क्या दे रखी है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें अपने को 2 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें अपने को अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, अणुओं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो एक तो सीधा तरीका इसका ये है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन डाइऑक्साइड के अणु होते हैं, 1 मोल
CO2 में कितने अणु होते हैं अवोगाद्रो संख्या के बराबर। तो 2 मोल में कितने हुए 2 गुणा अवोगाद्रो की संख्या के बराबर। ठीक है, एक मोल पे कितने हुए 6.023 इंटू 10 की घात 23। तो 2 मोल में कितने हुए 2 गुणा 6.023 इंटू 10 की घात 23। ठीक है, अब देखो दूसरा सवाल, इसी सवाल को सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये है कि फॉर्मूला देखो, जो सेकंड वाला फॉर्मूला बताया था वो देखो। मोल होता है परमाणु अणुओं या यौगिकों की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। अब अपने को अणुओं की संख्या निकालनी है, मोल अपने पास है 2, अवोगाद्रो संख्या का मान अपने को पता है। ठीक है, तो मोल की जगह रखो 2, ये संख्या अपने को निकालनी है, तो इसको मान लो x, अवोगाद्रो संख्या का मान पता ही है, तो x की वैल्यू कितनी हुई 2 गुणा अवोगाद्रो संख्या, तो ये यहाँ भी तो है। ठीक है, तो मोल देखो अपने को पूरा मोल पूरा का पूरा समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।